गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 और पार्ट 1 आज ही आपकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। चैप्टर का जो नाम है वो है आपका परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। अब परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि किसी भी आकृति का, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वो आयताकार हो, तो परिमाप और क्षेत्रफल के फार्मूले के आधार पर आपको करना है। ठीक है, पहले भी आपने किए हुए हैं तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 500-300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल और इसका मूल्य। तो हमें पहले भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1, आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 500 मीटर। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये दी हुई है आपको 300 मीटर, ठीक है। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 500 गुणा 300। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 1 2 3 4 1,50,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य दिया हुआ है इसने 10,000 रुपये, ठीक है, रुपीस 10,000। तो 1.5 लाख का निकालना है, तो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य बराबर 1,50,000 गुणा 10,000, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 15 1 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 खरब, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मूल्य आ जाएगा। वेरी सिंपल, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल से हम ये फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ आकृति के हिसाब से करेंगे हम। जिस भी आकृति की शेप है, क्या वो वर्गाकार हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, बस उसके फार्मूले अप्लाई करते चले जाएंगे और सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। अब वाली जो है क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एक वर्गाकार। अब ये वर्गाकार आ गया आकृति। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तो पहले लिखेंगे वर्गाकार पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, ठीक है। वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 मीटर। तो 4 गुणा भुजा बराबर 320 मीटर। तो भुजा बराबर 320 बटे 4, 4 अट्ठे 32 यानी कि 80 मीटर, ठीक है। तो उसकी भुजा आ गई। अब
वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है? 80, 80 गुणा 80, 0 0 8 8 64, 64 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बस आपको आकृति देखनी है और उसके फॉर्मूले देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आकृति को देखना है और उसके फॉर्मूले को देखना है। अगर वो वर्गाकार है तो वर्गाकार आकृति का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वो आयताकार है तो आयताकार का फॉर्मूला लगा देंगे। बस आकृति के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। एक तो चौड़ाई और उसका परिमाप। आकृति कैसी है? आयताकार। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 440 मीटर, 440 मीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 440 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई चौड़ाई में आपको लंबाई दी हुई है 22 मीटर, तो 22 गुणा चौड़ाई बराबर 440 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई बराबर 440 बटे 22, इसको इससे कर देंगे 2 बराबर 0, तो 20 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब हमारे पास चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, तो इससे अब हम क्या निकाल लेंगे? परिमाप। तो इसलिए आयताकार भूखंड का परिमाप, इसलिए आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर, ये दिया हुआ है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी दी हुई है इसमें? 22, चौड़ाई दी हुई है 20, 0 की 0 2 4 गुणा 2, तो ये आ गया आपका 84 मीटर। 84 मीटर इसका परिमाप आ गया। क्लियर है? बस आपको आकृति देखनी है और आकृति के हिसाब से उसका फॉर्मूला देखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसके आंसर का सार छुपा होता है। आधा आंसर तो उसके क्वेश्चन में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में कह रहा है वो एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर, लंबाई 35 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार शीट का परिमाप, शेप आयताकार है तो आयताकार शीट का परिमाप ये दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई,
बराबर, परिमाप इसने दिया हुई है, ठीक है। अब इसमें लंबाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर, 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100, ठीक है। इसके बाद 35 प्लस चौड़ाई, 35 प्लस चौड़ाई बराबर 100/2, तो 35 प्लस चौड़ाई बराबर 50, तो चौड़ाई बराबर 50 माइनस 35 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमारी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और लंबाई हमारी 35 सेंटीमीटर दोनों दे दिए। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसलिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है इसने, 35 और 15, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 35 गुणा 15, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 7 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इसकी आयताकार क्षेत्रफल 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कराए हैं, तो इनका आप अच्छे तरह से रिवीजन करेंगे और इनके आगे के क्वेश्चन को आप रिवाइज करके देखेंगे कि आपको आते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।